देवेंद्र शर्मा जी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार श्री रितेश जी मोदी, जो कि नागपुर से हमारे बीच में। जिज्ञासा सीधी रखेंगे, बड़ा निवेदन पूर्वक अनुरोध। आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुवर महाराज जी, संत शिरोमणि जी के चरणों में बारंबार मेरा अभिनंदन, सादर प्रणाम। मेरी अभिलाषा है कि आपके श्री मुखारविंद से मैं जानना चाह रहा हूं कि सनातन धर्म में बहुत से प्राचीन और पुराने पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण जी, श्री रामचरितमानस, श्री शिव महापुराण। इनमें समानता क्या है, अंतर क्या है और इनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है? साथ ही ओम के महत्व के बारे में भी जानना चाह रहा हूं। प्रणाम। ग्रंथों में जब भी लिखा जाता है, लेखक का अभिप्राय होता है किसी एक लक्ष्य को वो एक कथा नायक बनाता है, और जब कथा नायक किसी का बन जाता है तो वह कथा नायक में कितनी विशेषताएं हैं उनको उद्घाटित करता है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण उठाएंगे, उसमें कथा नायक श्री राम है, तो उसमें पूरी ताकत लगाएगा वह लेखक कि हम अपने नायक की कितनी एनर्जी, कितनी शक्तियां, कितनी गुण हैं जो हम शिक्षा के रूप में दे सकते हैं, उनकी मुख्यता करेंगे। भगवद गीता के अंदर वहाँ विशेषता हम श्री कृष्ण को सामने लाएंगे। वहाँ हम बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसी विपत्तियों के समय हमें धर्म को किस रूप में मोड़ना है। जहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं तो वहाँ हमें धर्म योग का उपदेश दें या कर्म योग का उपदेश दें। भगवद गीता हमें संसार में जीने वाले मोड़ों पर हमें कैसे उतार चढ़ाव करना चाहिए वह सिखाती है, और रामचरितमानस हमें समस्त चौराहों को छोड़कर सीधे नाक के सूद में मोक्ष जाना है वो सिखाती है। रामायण में रामायण स्पष्ट कहती है कि तुम यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो सीधा अपना रास्ता पकड़ो और कल्याण करो, बेड़ा पार करो। और भगवद गीता कहती है नहीं, थोड़ा सा घूमने का भी मजा लो, थोड़ा रास्तों में टेढ़े टापटे उतार चढ़ाव में कब कैसे आना, कहाँ धर्म का सहारा लेना, कहाँ कर्म का सहारा लेना। वहाँ कर्म योग की मुख्यता है, रामायण में ज्ञान योग की मुख्यता है। वहाँ कर्म योग प्रधान है, यानी संसार को कैसे व्यवस्थित करना, ये श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य था। और श्री राम का मुख्य उद्देश्य था कि संसार से ऊपर उठकर अपना मोक्ष कैसे प्राप्त करना। ये इन ग्रंथों में अंतर आता है कथा नायक की अपेक्षा। ओम बीजाक्षर एक प्रणव बीजाक्षर है, और प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है जो हर वस्तु में वसुदेव कुटुंबकम, आकाश के समान होता है। ओम माने आकाश भी होता है, जिसका आकाश उसे कहते हैं जिसका कभी पेट भरता नहीं, कितने ही लोग उसमें शरण लेते जाएं, वह कभी ये नहीं कहने पड़ा कि मैं हाउसफुल हो गया। ओम बीजाक्षर एक आकाश का प्रणव बीजाक्षर है जो कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे पास सीमाएं हैं, असीम होता है। हर मंत्र के साथ वो एडजस्ट होता है, हर मंत्र के साथ। कोई बीजाक्षर ऐसा नहीं जो किसी मंत्र के साथ सेटिंग करता हो। किसी के साथ पटरी बैठती है, किसी के साथ, और ओम कहता है मेरी सबके साथ पटरी बैठती है। चाहे आध्यात्मिक मंत्र हो, चाहे सांसारिक मंत्र हो, और चाहे उच्चाटन मारन वाले मंत्र हो, सब मंत्रों में ओम, सभी बिना ओम के मंत्र की शुरुआत ही नहीं होती है। और प्रणव का अर्थ ही होता है जो जिंदगी का शुरुआत करता हो, जिससे सृष्टि शुरुआत होती हो, जिससे मंत्र की शुरुआत होती हो, उसको प्रणव बोलते हैं। ये संक्षेप में इतना ही, विस्तार बहुत ज्यादा है। इतना अच्छा जिज्ञासा समाधान हो रहा है, बेहतरीन समाधान मिल रहे हैं। और वहां पर जो जिनवाणी पर ऊपर बैठे हैं उन्होंने